सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मैथमेटिक्स क्लास में। मैं हूं सूरज वर्मा और आज भी जितने भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे वो सारे लॉन्ग ही रहेंगे और आपके बोर्ड पेपर नजदीक आ गए हैं, तो इसलिए लॉन्ग क्वेश्चन की ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करिए। ये क्वेश्चन क्योंकि 6 मार्क्स के आपके आते हैं बोर्ड पेपर में, ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी रहते हैं। जैसे हमने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस, ये दोनों आपके और में आएंगे अथवा में आएंगे। तो इन दोनों में से या तो आप ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन करोगे या तो हाइट एंड डिस्टेंस का करोगे। तो हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग को थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है कि इसका डायग्राम कैसे बनेगा। तो डायग्राम बनाने के लिए आपको, अगर आपका डायग्राम सही होगा तो आपका क्वेश्चन भी सही होगा। तो इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री पे आप ज्यादा फोकस करो, क्योंकि डायग्राम आप लोग क्या करोगे, गलत कर दोगे। अगर आपको अच्छे से डायग्राम बनाना आ रहा है तब तो आप उस क्वेश्चन को टच करिएगा, नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन आप लगाना। तो जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन देखो पूछा गया है, कह रहा है टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन और अपॉन में दे रखा है टेन थीटा माइनस सिक्स थीटा प्लस वन और इक्वल में वन माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा लाना है। कई बार क्वेश्चन हमने बताया इस टाइप का, और ये पूछा भी जाता है अधिकतर करके लॉन्ग क्वेश्चन में 6 मार्क्स में आपका क्वेश्चन आता है। तो करना क्या होता है, आपको ये जो हमारा 10 दे रखा है, तो 10 तो हमारे पास ऐसे ही रहने दो, ठीक है। ये जो वन वैल्यू है, अब ये ना कहना कि इसको हम 10 कॉमन कर लें, तो इसमें 10 आपको कॉमन करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये 10 में दिया हुआ है, ठीक। तो आपको करना क्या है, जो हमारे पास वन है, वन को आप क्या लिख सकते हो, 10 और सेक में। तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा, वन प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला याद होगा ना, क्यों याद है। अब यहां से वन वैल्यू जब निकालोगे तो आपको पता है वन इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस का क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर ए आ जाएगा। तो हम इस आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं ना, तो कर लो इस आइडेंटिटी का यूज। तो हमारे पास जो टेन थीटा और प्लस का सेक थीटा तो ऐसे ही रहेगा रहेगा। आप अब आपने क्या किया, वन को क्या लिखा, वन को हमने लिख दिया सेक स्क्वायर ए, यहाँ पे थीटा पे है तो थीटा पे आप रखो, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा लिख दिया। नीचे वाले में हमें कुछ भी नहीं करना है, तो नीचे वाला हमारे पास टेन थीटा और माइनस का सेक थीटा प्लस वन तो ऐसे ही रहेगा रहेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ है, तो एक ब्रैकेट में आप प्लस कर सकते हो, एक ब्रैकेट में क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। तो हमारे पास दिया हुआ है टेन थीटा प्लस सेक थीटा, यहाँ पे हमने क्या किया, एक ब्रैकेट में सेक थीटा और प्लस क्या कर दिया, टेन थीटा कर दिया, और एक ब्रैकेट में हमने क्या कर दिया, एक ब्रैकेट में हमारे पास हो गया सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। यानी एक में हमने प्लस किया और एक में क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब आपको करना क्या है, अपॉन में क्या दिया हुआ है, अपॉन में हमारे पास दिया हुआ है टेन थीटा माइनस का सेक थीटा और ये प्लस का दिया हुआ है वन, दिया हुआ है। अब आपको ऊपर से कॉमन क्या मिलेगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो ऊपर से हमने क्या कॉमन कर लिया, सेक थीटा और टेन थीटा कॉमन कर लिया। तो हमने कॉमन कर लिया सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, ये कॉमन कर लिया। तो हमारे पास क्या बचेगा, देख लो हमारे पास यहाँ पे वन बचेगा, क्योंकि ये तो कॉमन हो गया है, ये कॉमन हो गया, ये बचेगा, लेकिन माइनस का क्या हो जाएगा, अंदर मल्टीपल हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का सेक थीटा और ये प्लस का क्या बन जाएगा, टेन थीटा बन जाएगा, बन जाएगा। अब इसके बाद आपको देखना ये है कि अपॉन में जो हमारे पास नंबर है उसको नोट कर लो। तो अपॉन में हमारे पास नंबर कौन सा है, दिया हुआ है टेन थीटा माइनस का सेक थीटा प्लस वन। तो देखो वन प्लस का सेक माइनस का सेक माइनस का, ठीक है, टेन प्लस का दोनों आपके क्या हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे। तो आपके पास क्या बचेगा, हमारे पास केवल आ जाएगा सेक थीटा एंड प्लस का क्या आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा, यही तो बचेगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो सेक देखो हमें प्रूव करके क्या लाना है, साइन और कॉस में लाना है। प्रूव करके हमको क्या लाना है, साइन और कॉस में लाना है। तो आपने क्या किया, सेक को चेंज कर लिया वन अपॉन कॉस में, चेंज कर लिया। इसके बाद में टेन को किस में चेंज कर लिया, टेन को हमने चेंज कर लिया साइन अपॉन कॉस में। तो साइन अपॉन क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉस थीटा आ जाएगा, आ जाएगा। अब आपको करना क्या है कि यहां से एलसीएम कितना ले लेना है, एलसीएम ले लेना है कॉस थीटा,
एलसीएम cos थीटा ले लिया तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा क्योंकि एलसीएम सेम है। तो देख लो हमको यही प्रूव करना था कि नहीं करना था। ठीक है, इतना क्वेश्चन कर लोगे आपके 6 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास एक सिलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें हमारे पास क्या दी हुई है, सिलेंडर की रेडियस दी हुई है। ठीक है, सिलेंडर की रेडियस दी हुई है और सिलेंडर की हाइट दी हुई है। तो क्वेश्चन में कह रहा है इसका सीएसए हमें निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो जो सीएसए होता है यानी इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, जो आपका सिलेंडर होता है यानी सिलेंडर का मतलब होता है बेलन, उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सीएसए जो होता है वो क्या होता है 2 पाई आर एच। फॉर्मूला याद रखना है कि जो सिलेंडर है उसका जो सीएसए होगा वो हमारा क्या होगा 2 पाई आर एच होगा। अब बात आती है इसमें पाई की वैल्यू रखे कि ना रखे, तो बिल्कुल रखे। क्यों? क्योंकि आर की वैल्यू हमारे पास 3.5 है, यानी 3.5 जो 7 से डिविजिबल है। अगर आप 8.5 की बात करोगे ये भी 7 से डिविजिबल है, तो आप पाई की वैल्यू रख सकते हो 22/7। तो वैल्यू रखते हैं, तो जब भी आप वैल्यू रखोगे तो 2 तो आपका रहेगा, पाई की वैल्यू रखोगे 22/7 रखोगे। आर की वैल्यू आपकी कितनी है 3.5 इंटू एच की वैल्यू कितनी है 8.4 हो गया। अब इसको डिवाइड कर दो, जब डिवाइड करोगे 7 से डिवाइड करोगे तो कितने टाइम में डिवाइड होगा 7 5 जा 35 यानी 0.5 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 2 जा 4 यानी 44 इंटू यहाँ पे हमारे पास आएगा 0.5 इंटू 8.4 आ गया। मल्टीपल करो तो हमारे पास 44 ऐसे ही रहेगा, 5 का मल्टीपल करोगे 5 4 जा कितना होता है 20 होता है, 20 होता है। और 8 5 जा कितना होता है 40, 40 और 2 42। तो हमारे पास आ जाएगा 42 यानी 4.20 आ जाएगा, 2 नंबर के बाद पॉइंट लग जाएगा। अब आपको क्या करना है इसका मल्टीपल कर देना है, 4 का मल्टीपल करोगे 0, 4 का 2 में करोगे 8, 4 4 जा कितना होता है 16, सेम 4 का करोगे 0 8 1 6 आ जाएगा, 6 1 आ गया। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0 8 8 और 6 14 14 कैरी 1 हुआ, 6 7 7 और 1 हो गया 8 और यहाँ पे 1 कितने नंबर के बाद 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा दो, ये हमारा क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब भी आप कर्व सरफेस यानी सीएसए जब भी लगाते हो सिलेंडर का तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। तो आप लोगों को सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना नहीं भूलना है। अगर मीटर में वैल्यू होगी तो मीटर स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, हमारे पास देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक हमारे पास कोई फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन जो आपका P अपॉन Q के फॉर्म में होता है। फ्रैक्शन हुए होते हैं जो P अपॉन Q के फॉर्म में होते हैं जिसको हम भिन्न बोलते हैं, फ्रैक्शन को भिन्न बोला जाता है। ठीक है, करना क्या है उस फ्रैक्शन में हमें नॉमिनेटर आपका अंश होता है, तो नॉमिनेटर में हमें क्या माइनस करना होता है 1। क्वेश्चन में कह रहा है अगर हम 1 माइनस करते हैं तो वह किसमें कन्वर्ट हो जाता है 1/3 में। अगर उसी फ्रैक्शन पे हम डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर देते हैं तो वो कितने कन्वर्ट हो जाता है 1/4 में। तो कह रहा है क्वेश्चन में फाइंड द फ्रैक्शन, यानी हमें फ्रैक्शन निकालना है, भिन्न निकालना है। ठीक है, चलो चलते हैं हम लोग। तो हमको करना क्या है कि सबसे पहले क्रॉस मल्टीपल कर लो, तो हमारे पास आ जाएगा 3x, समझना जरा 3x आ जाएगा, -3 आएगा, ये उधर जाएगा y तो ये y में कन्वर्ट हो जाएगा, y को इस साइड लेके आ जाओ तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 को उधर भेज दो तो 3 हो जाएगा प्लस का। इसको हमने मान लिया एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कोई दिक्कत। अब सेकंड नंबर पे इसको हम सेकंड इक्वेशन मानेंगे, तो इसमें भी क्रॉस मल्टीपल करोगे तो कितना आ जाएगा 4x आ जाएगा। 1 का मल्टीपल करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा y प्लस 8, यही तो आएगा भाई। 1 का मल्टीपल करोगे सेम वैल्यू वही रहेगी। करना क्या है कि y वाला जितने भी फंक्शन है y को इधर भेज दो आप, तो yx यहाँ पे हमारे पास 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, ये एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड बन गया। क्या बन गया सेकंड। तो हमें एक्स वाई की वैल्यू तो पता करनी ही होगी, तो कैसे पता करोगे जब दोनों को सॉल्व कर लोगे। दोनों को सॉल्व करने का मतलब दोनों को प्लस करना। अब बात आती है यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो इस वाले को हमने नोट किया, फर्स्ट वाले को नोट किया तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 ये नोट कर लिया। अब
यहाँ पे अगर ये प्लस का हो जाए, मेरी बात समझना, अगर ये प्लस का हो जाए तो प्लस माइनस दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे। तो इसका मतलब प्लस करने का मतलब दोनों को क्या करना पड़ेगा, हमें प्लस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो प्लस करोगे तो देखो ये वाला साइन किसका है, प्लस का है, तो किसका हो जाएगा, माइनस का। ये वाला माइनस का तो किसका हो जाएगा, प्लस का। और ये वाला माइनस का, तो ये दोनों y से y कट जाएगा। तो हमारे पास देखो 4x में 3x माइनस करोगे ओनली x आएगा, 5 में 3 माइनस करोगे कितना आएगा, 5 आ जाएगा। तो x की वैल्यू तो हमें पता चल गई। अब यही x की वैल्यू या तो एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे रखो या तो सेकंड पे रखो, किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने क्या किया, ये जो x की वैल्यू है वो हमने एक क्वेश्चन नंबर किस पे रखा, फर्स्ट पे रखा। तो जब भी फर्स्ट पे रखोगे तो हमारे पास आएगा 3 इंटू 5 माइनस वाई इजिकल टू 3 आ गया, आ गया। अब 3 5 जा कितना होता है, 15। तो हमारे पास आ जाएगा 15 माइनस वाई इजिकल टू 3। 3 को आप इस साइड लाओगे, y उस साइड में जाएगा, तो 3 आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो हमारे पास आ जाएगा 5 15 माइनस 3 और इक्वल में y। 15 में 3 माइनस करेंगे कितना आएगा, 12। तो 12 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 12 इज इक्वल टू y आ जाएगा। अभी हमें करना क्या है, कह रहा फ्रैक्शन निकालो यानी वह भिन्न निकालो। तो वैल्यू रख दो, हमने क्या लेट किया था, x अपॉन वाई। तो ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आई है, 5 आई है। y की वैल्यू कितनी आई है, 12 आई है, 12 आई है। तो यही हमारा क्या हो गया, फ्रैक्शन यानी भिन्न हो गया।